एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बुद्ध ने विद्या बल और आचरण बल पर बहुत जोर दिया और यह भी कहा कि विद्या बल और आचरण बल से सत्याबोध हो सकता है और इस प्रकार कुशल कर्मों के बीज भी बोए जाते हैं। यह विद्या बल और आचरण बल क्या है? विद्या को समझने से पहले बुद्ध ने अविद्या के बारे में बहुत बात की। अविद्या से भवलोक में बार बार जन्म और मरण होता है और अविद्या का अर्थ है अज्ञानता। जिसको बुद्ध अविद्या कह रहे हैं उसका साधारण अर्थ होता है अज्ञानता, अंधकार। अविद्या, अज्ञानता, अंधकार। और अविद्या से, अज्ञानता से, अंधकार से जो कुछ भी किया जाएगा, अंधकार में जहाँ भी टटोला जाएगा उसमें जो कुछ भी वस्तु खोजी जाएगी वह पूरी तरह से नहीं खोजी जा सकती। अंधकार में क्या खोजेंगे? प्रकाश चाहिए और प्रकाश होते ही जो वस्तु खोजी जानी है वह सामने ही दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के बाद इतनी मेहनत नहीं करनी होती कि वस्तु को अब हम खोजेंगे कि कहाँ है। अगर अंधकार हट गया तो प्रकाश में वस्तु दिखाई ही देगी। वस्तु है इसलिए दिखाई देगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस तरह से हम किसी वस्तु को खोजते हैं वो वस्तु है ही नहीं तो हम उससे खोजने की कोशिश करते हैं। फिर हम कहते हैं कि लाइट तो जला रखी है, प्रकाश तो है घर में, लेकिन वस्तु तो नहीं दिखाई दे रही। बुद्ध इस तरह से बात नहीं करते। बुद्ध का अर्थ है कि वस्तु तो है ही। हम ये कहते हैं कि अगर हम घर में किसी बर्तन को खोज रहे हैं, मान लिया हम घर में बाल्टी खोज रहे हैं, बाल्टी है ही नहीं। अब प्रकाश अगर हमने कर भी दिया हो कमरे में, अगर वहाँ बाल्टी है ही नहीं तो खोजेंगे, मिलेगी कैसे? तो हम कहेंगे कि प्रकाश तो किया था लेकिन बाल्टी तो नहीं मिली। और आप कह रहे हैं कि प्रकाश अगर हो जाए तो वस्तु मिल ही जाती है। वस्तु होनी चाहिए और बुद्ध जिस वस्तु की बात कर रहे हैं वो वस्तु तो है ही। वस्तु तो हमेशा ही रखी हुई है। वह अमृत तत्व तो अंदर है ही, वह जीव तो अंदर है ही। उस जीव के साथ एकाकार करने के लिए, उस जीव से मुलाकात करने के लिए, उस जीव को महसूस करने के लिए प्रकाश चाहिए, विद्या का प्रकाश। उस जीव को, उस बुद्ध बीज को अपने अंदर अंकुरित करने के लिए प्रकाश चाहिए, ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए। और बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध बीज रूप में तो सबके ही अंदर मौजूद है। अगर बीज रूप में वह वस्तु होती ही नहीं तो फिर उसको खोजेंगे कैसे? बीज रूप में वह विद्यमान है लेकिन प्रकट करनी होगी, और प्रकट होगी विद्या से, प्रकट होगी प्रकाश से, प्रकट होगी ज्ञान से। कौन सा ज्ञान? ज्ञान बाहरी किताबों से लेकर नहीं, ज्ञान किसी और व्यक्ति से सुनकर या पढ़कर नहीं। बुद्ध कहते हैं मेरी बातों को सुन लो, मेरी बातों पर विश्वास मत करना, यह तुम्हारा अनुभव होना चाहिए। और जब तुम्हारे अनुभव में यह बात आ जाए तब मानना कि यह बात ठीक है जो कही गई है।
उससे पहले मत मान लेना, नहीं तो फिर यह उधार का ज्ञान हो जाएगा, और यह उधार का ज्ञान कोई रोशनी नहीं देता, इस उधार के ज्ञान का कोई प्रकाश नहीं होता। और हमारे पास जो ज्ञान है, हमारा जो प्रकाश है, जिसको हम ज्ञान का प्रकाश कहते हैं, वो इसी तरह का है। हमने किताबें पढ़ ली, हमने धर्मशास्त्र पढ़ लिए, हमने बहुत मेहनत करके बाहरी किताबों से ज्ञान लेकर बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, लेकिन हमें वह ज्ञान नहीं हुआ जो एक अनपढ़ कबीर को हुआ है या अनपढ़ नानक को हुआ है। उनकी संसार की पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं है। और नानक को जब स्कूल भेजा भी गया तो उन्होंने कहा, क्या इससे मालिक मिल सकता है? क्या होगा यह पढ़ाई करके? क्या इससे मालिक मिलेगा? नहीं। तो फिर इसको पढ़कर क्या करेंगे? यही बात हमें बुद्ध कह रहे हैं कि अगर अविद्या है तो वह जननी है अकुशल कर्मों की, और अकुशल कर्म इस संसार में बार बार आवागमन का कारण बन जाते हैं। और अविद्या दूर होती है विद्या से, अविद्या दूर होती है ज्ञान से, अविद्या दूर होती है प्रकाश से। लेकिन प्रकाश किससे मिलेगा? प्रकाश तो गुरु से मिलता है, इसीलिए तो गुरु को हमने प्रकाश कहा। गुरु का अर्थ ही प्रकाश होता है। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वो गुरु, जो अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाए वो गुरु, क्योंकि गुरु प्रकाश है। और यही सभी संतों ने कहा कि तुम अपने अंदर उस प्रकाश की खोज करो, क्योंकि बाहर की खोज सभी व्यर्थ हैं। क्योंकि बाहर तुम्हें सहारा मिल भी जाए अगर किसी संत का, तो वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता बाहर से। अंदर की मदद के लिए तुम्हें प्रकाश खोजना होगा। गुरु प्रकाश रूप में सबके अंदर विद्यमान है, लेकिन बाहर गुरु एक सहारा बनता है उस प्रकाश की तरफ पहुंचने का। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। लेकिन प्रकाश तो अंदर है, इसी को तो अत्तो दीपो भव, अपने दीपक की खोज करनी होगी। और जब दीपक मिल गया तो अंधकार से मुक्ति मिल गई, अज्ञानता से मुक्ति मिल गई, अविद्या से मुक्ति मिल गई, तब विद्या मिली। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट मिले या न मिले, इसके लिए कोई डिग्री मिले या नहीं मिले, इसकी बहुत फिक्र नहीं है, क्योंकि आध्यात्म की डिग्री की आवश्यकता नहीं, आध्यात्म में किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, आध्यात्म में किसी भी प्रकार के किताबों को रटने की आवश्यकता नहीं। आध्यात्म तो अनुभव है, और अनुभव मिलता है जब हम संतों की वाणी को, बुद्धों के वचनों को, उनके उपदेशों को अपने जीवन में गहरे में उतारने की कोशिश करते हैं, अपना जीवन उनके अनुरूप ढाल लेते हैं, उनकी वाणी के अनुरूप ढाल लेते हैं। मुश्किल तो है, क्योंकि संसार तृष्णा के पीछे भाग रहा है, संसार माया के पीछे भाग रहा है, संसार तो वासना और कामनाओं के पीछे भाग रहा है, इच्छाओं के पीछे भाग रहा है। और उस संसार में हम अगर सत्य की राह पर चलेंगे, अगर हम इस संसार में बुद्ध के वचनों पर चलेंगे, गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारेंगे, तो निश्चित रूप से क्रांति घटित होगी, निश्चित रूप से हमें ज्ञान का प्रकाश मिलेगा, निश्चित रूप से हमारे अंदर वह प्रकाश खिलेगा जो हमें राह दिखाएगा, राह प्रशस्त करेगा निर्वाण की तरफ, मुक्ति की तरफ, बोध की तरफ। और यह बोध का सातत्य रहता है, यह बोधि निरंतर बनी रहती है। इसी को हम जागृता कहते हैं, इसी को हम अवेयरनेस कहते हैं, होश कहते हैं। बोधि की जागृति होती है, बोधि का एक सातत्य होता है। बोधि का सातत्य तभी रहेगा जब हम गहरी साधना में उतरेंगे, जब हम निरंतर प्रयास करेंगे, जब हम रोज ध्यान साधना करेंगे, तब बोधि का एक सातत्य बना रहेगा। इसी तरह से जिस तरह से पहाड़ से
बूंद दर बूंद बर्फ पिघलती है और बूंद बूंद गिरती हुई चट्टानों को छेदती हुई, भेदती हुई मैदानी भाग में एक नाले का रूप लेते हुए, दर्रे का रूप लेते हुए एक नदी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जबकि ऊपर हिमालय में बूंद बूंद वह बर्फ पिघल रही है। इसी तरह से जब हम रोज ध्यान साधना करते हैं तो बूंद बूंद टपकती है, बोधि की बूंद टपकती है, और वह बोधि की बूंद बूंद टपकती हुई, वह ज्ञान की बूंद बूंद टपकती हुई, वह प्रकाश की बूंद बूंद पर टपकती हुई एक दिन उसका सातत्य बन जाता है, एक दिन उसकी निरंतरता बन जाती है, एक दिन वह उसका वेग इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर कभी भी ऐसा नहीं होता कि अंधकार आ गया हो। अगर प्रकाश आ गया तो फिर बना रहेगा, अगर ज्ञान आ गया तो फिर बना रहेगा। लेकिन कब? जब साधना का सातत्य चाहिए, साधना की निरंतरता चाहिए। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि निरंतर प्रयास करते रहो, और तब तक प्रयास करते रहो जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। यही इसका अर्थ है। किसी ने कभी प्रश्न पूछा था मुझसे कि जब एक बार ध्यान साधना में आपने उस मुकाम को पा लिया, जब एक बार आपके अंदर प्रकाश जागृत हो गया, जब एक बार आपके अंदर बोधि प्राप्त आ गई, तो फिर ध्यान की क्या ज़रूरत है? क्या बुद्ध ध्यान तब भी करते थे? बुद्ध तो हमेशा ही ध्यान पर रहते थे। बुद्ध की, अब तो हमने बुद्ध की प्रतिमाओं को देखा है, बुद्ध के चित्रों को देखा है कि बुद्ध वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं, ध्यान मग्न हैं। बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे हुए ध्यान मग्न हैं। बुद्ध तो हमेशा ही ध्यान में रहते हैं, और यही तो बुद्ध हमसे कहना चाह रहे हैं कि सातत्य बना रहता है जब निरंतर प्रयास रहता है। क्योंकि इस संसार की लुभावनी वस्तुएं, यह इंद्रियां, यह 5 इंद्रियां और छठा मन, यह बाहर घूमते रहता है। इसके अंदर घूमने की प्रवृत्ति है, यह लगातार घूमते रहता है, और यह किस समय किस वासना के प्रति इसका वेग बढ़ जाए, किस तृष्णा के पीछे यह दौड़ा चला जाए, इसको रोकने के लिए, इसके वेग को कम करने के लिए, इसकी ताकत को कम करने के लिए, इसको स्थिर करने के लिए, इसकी चंचलता को कम करने के लिए हमें ध्यान साधना निरंतर करनी होती है। यही बुद्ध कह रहे, निरंतर प्रयास करना चाहिए। प्रयास का एक सातत्य होता है, इसीलिए तो कहा जाता है, इसीलिए तो हम शिविरों में जाते हैं, और जब हम शिविरों में जाते हैं तो वहाँ एक सातत्य है, एक नियम है। सुबह 3 बजे उठना है, उसके बाद लगातार ध्यान साधना करनी है, कब पठन पाठन करना है, कब प्रवचन सुनने हैं, कब आनापान स्मृति करना है, कब विपश्यना करना है। एक सातत्य है, एक निरंतरता है, एक रूटीन है। इसी रूटीन को हमने पूरी जिंदगी करना होता है। ऐसा नहीं है कि 1 साल कर लिया, 2 साल कर लिया, 5 साल कर लिया, 10 साल कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर ये मान लिया कि हम तो अब ज्ञानी बन गए, हम तो अब टीचर बन गए। बुद्ध नहीं कहते, बुद्ध तो कहते हैं निरंतर प्रयास करना है, और तब तक प्रयास करना है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। और कभी भी ऐसा नहीं होता जब कुछ भी करने को शेष न रह जाए। बुद्ध स्वयं कहते हैं कि जब यह शरीर ध्यानरत होता है तब कोई इसमें पीड़ा नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता, तब इसमें किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं है। लेकिन जब यह शरीर ध्यान से थोड़ा सा हटता है तो इसमें पीड़ा महसूस होती है, क्योंकि ये जर्जर होता है, धीरे धीरे इसमें क्षय हो रहा है, इसमें ह्रास हो रहा है, यह बूढ़ा हो रहा है।
तो इसमें महसूस होने लगता है कि हाँ, इसमें बुढ़ापा घेर रहा है, इसमें तकलीफ हो रही है, इसमें पीड़ा हो रही है। लेकिन जब तथागत ध्यान में होते हैं तो उस समय कुछ भी महसूस नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं। इसलिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें बुद्ध के वचनों को अपने अंदर गहरे में बैठाना चाहिए और प्रयास यही करना चाहिए कि हम बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए उद्यम करें, उनको एक्सपीरियंस में लाएं, उसका एक्सपीरियंस करें। पढ़ लेने से, लोगों से पूछ लेने से, या कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है, उस किताब को पढ़ लेंगे तब भी क्या हो जाएगा? क्या हमें गहराई में उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा? लेकिन मन की एक कौतूहलता है, मन की एक उत्तेजना है। वो कहता है कि इन्होंने कहा तो सही, कहाँ लिखा है, हमने अब तक क्यों नहीं पढ़ा? हमने तो बहुत किताबें पढ़ी, हमने तो यह नहीं पढ़ा। अगर हम उसको पढ़ भी लेंगे तब भी क्या हो जाएगा? हमने बहुत किताबें तो पहले भी पढ़ी हैं। तो हम क्या यह झुटलाना चाहते हैं उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने कोई बात कही हो कि नहीं नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं? यह भी तो हो सकता है कि वो व्यक्ति सीधी बात न करके उसको और संक्षेप में और संक्षिप्त तरीके से और उसको व्याख्या करके बताने की कोशिश कर रहा हो। उसका सार भी वही हो जो तुमने पढ़ा हो, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता क्योंकि मैंने तो यह पढ़ा ही नहीं। बताओ कौन सी किताब में लिखा है? अगर हम उस किताब को पढ़ भी लेंगे तो क्या हमें ज्ञान हो जाएगा? और बुद्ध तो कह रहे हैं कि मेरी बातों को मान भी मत लेना, लिखा भी है अगर किताबों में तब भी मान मत लेना। अब बुद्ध को तो हम सुन नहीं सकते सामने बैठकर। अब तो बुद्ध के वचनों को हमने संग्रहित किया है, उनको कलमबद्ध किया है और अब हम उसको पढ़ लेते हैं तो क्या हम पढ़ के हमारे अनुभव में आ जाएगा? अनुभव में आने के लिए तो हमें बहुत गहरे में उतरना होगा। अगर बुद्ध कह रहे हैं कि सील के नियमों का पालन करो तो हमें करके देखना होगा। सील के नियमों का पालन करेंगे तो मिथ्याचरण छोड़ना होगा, झूठ बोलना छोड़ना होगा। और मिथ्याचरण और झूठ बोलने के बाद पता चलेगा कि झूठ नहीं बोलने से क्या होता है, मिथ्याचरण नहीं करने से क्या होता है, मन कितना शांत होता है। यह तो मिथ्याचरण नहीं करने के बाद पता चलेगा। और अगर हम सोचें कि मिथ्याचरण नहीं करना चाहिए, शील के नियमों को सुबह से शाम तक 10 बार पढ़ें, 100 बार पढ़ें और मिथ्याचरण करते रहें, तो हमें मिथ्याचरण से क्या फ़ायदा होता है इसका तो कभी भी हम अंदाज़ा ही नहीं होगा। कभी भी हम मिथ्याचरण के नहीं करने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, हमारे मन में क्या प्रभाव पड़ सकता है, हमारे चित्त में कितनी शांति आ सकती है, हम कितने निर्भय और निर्भीक हो सकते हैं, हम कितने बलशाली हो सकते हैं, हमारे अंदर कितना आत्मबल हो सकता है, इसका तो हमें पता ही नहीं चलेगा। और हम कहते हैं कि हमें सील के नियमों को पता है, 5 सील के नियम हमने याद किए हुए हैं। कौन व्यक्ति कह रहा है कि मिथ्याचरण करने से क्या होता है क्या नहीं होता है? हम जो मर्जी कर लें, लेकिन अगर हमने मिथ्याचरण नहीं किया तो हमें जो बल प्राप्त होगा, आत्मबल, मिथ्याचरण नहीं करने से जो मन की शांति पैदा होगी, मिथ्याचरण नहीं करने से जो हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एक संकल्प शक्ति है, वह अटूट है, उसका कोई जोड़ नहीं, उसको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मिथ्याचरण नहीं करना चाहिए, पढ़ता रहे, शील के नियम का पालन करना चाहिए, पढ़ता रहे, लेकिन कभी मिथ्याचरण नहीं करना चाहिए, इसको अपने जीवन में न उतारे, तो उस व्यक्ति को क्या फ़ायदा होने वाला है? वो जितनी मर्जी बुद्धिज़्म को पढ़ ले, वो बुद्धों की यानी जितने मर्जी शास्त्र पढ़ ले, जितने मर्जी किताबों को पढ़ ले, अलग अलग राइटर्स ने क्या क्या लिखा है, किस तरह से संक्षेप में उसकी व्याख्या की है, किस तरह से उसको एलाबोरेट किया है, चाहे हम उसको और भी गहराइयों में पढ़ लें, यह तो उन विद्वानों के अपने अनुभव हैं। यह तो उन्होंने जो जाना, जो महसूस किया, उसको उन्होंने कलमबद्ध किया है और हमको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। लेकिन अगर हम कहें कि किताबों में कहाँ लिखा है बताओ, हम उसको पढ़ना चाहते हैं, तुम कहाँ से कह रहे हो, इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि बुद्ध ने तो अपने शुरू के वचनों में ही कह दिया कि मेरी बात को मान मत लेना,
यह तुम्हारा अनुभव होना चाहिए। तुम्हारे अनुभव में आ जाए तो उसके बाद मानना, उससे पहले मत मानना। नहीं तो पंडित तो हो सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन उसके अंदर, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो मुक्त नहीं हो सकता, वो निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता, वो इस बहुलोक से मुक्त नहीं हो सकता। बहुलोक से मुक्त होने के लिए अपने स्व अनुभव चाहिए। नमो बुद्धाय।